सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्वों का अवसर चल रहा है। भगवान वामन रूप में अवतरित हो रहे हैं। आज हम इस विशेष एकादशी पर मिल रहे हैं। भगवान ही ऐसे संयोग बना सकते हैं और मनुष्य की बस की बात नहीं है। पिछली बार बैठे थे तो गणेश जी का अवतरण गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया गया था। आज की इस पावन एकादशी में जब भगवान वामन अवतरित हो रहे, वामन जयंती तो कल है, क्योंकि तिथि के हिसाब से अपन देखेंगे, लेकिन कल फिर दोपहर बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। तो आज हम वामन भगवान का चिंतन भी करेंगे और तुलसीदास जी की चौपाई से उठाई हुई पंक्ति कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जैसे मोह सभी व्याधियों का मूल है, उसी को आधार बनाकर मुझे लगता है कि ये प्रसंग ऐसा है कि केवल एक सत्र में तो पूर्ण नहीं हो सकता मोह का प्रसंग, किंतु इसको भी श्रृंखलाबद्ध तरीके से आत्मा को जानने में, मूल श्रृंखला का विषय तो यही चल रहा है व्याख्यान माला का कि आत्मा वारे ज्ञातव्य है। मनुष्य आत्मा को जाने, आत्मा ही जाननी होती है। किंतु उस आत्मा को जानने में जो बाधक तत्व हैं, उनको जाने बिना, उन्हें हटाए बिना हम आत्मा तक पहुंच भी नहीं पाते। इसलिए मोह का प्रसंग, कि मोह कैसे हमें, हमारी चित्त को आच्छादित कर देता है, हमारी बुद्धि को हर लेता है, उस पर चिंतन मनन करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह मनोभूमि तैयार करते हैं। भगवान के वामन स्वरूप का चिंतन करते हुए हम लोग गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करते हैं। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद, गुरु सत्ता का ध्यान, परमात्मा सत्ता का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम विश्वानि देव सवितर्गुरुतानि पराशुव वीरभद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मलेंगे। मंत्रों की ऊर्जा को, प्रभु की चेतना को हथेलियों के माध्यम से मुखमंडल पर आज्ञा चक्र पर स्पर्श कराएं। हृदय कमल और नाभि कमल पर स्पर्श करें। सादर प्रणाम। कोई अनम्यूट है शायद। वानी काका आप म्यूट करिएगा, शायद अनम्यूट हो रखे हैं तो पीछे हल्की हल्की आवाज है जी। थैंक यू। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। भगवान के वामन स्वरूप की कथा बहुत प्रसिद्ध है, हम सब परिचित हैं कि कैसे राजा बलि के यहाँ भगवान आए। तो भगवान किसी के द्वार पर जाएं और वो भी भिक्षा मांगने जाएं, ये अपने आप में उस जजमान की ऊपर होने वाली जो कृपा है और जजमान की पात्रता है उसकी बात बताता। बलि कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। बलि स्वयं पौत्र थे प्रहलाद जी के। और जब बहुत ये हुआ कि बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया और देवता माता अदिति के पास गए कि भाई कैसे समाधान होगा, तो उन्होंने कश्यप ऋषि से पूछा। कश्यप ऋषि ने कहा कि इनको ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला हुआ है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद का अर्थ ये था कि बलि को ये आशीर्वाद दे दिया ब्राह्मणों ने कि तुम विश्व विजयी रहोगे, तीनों लोगों के राजा बनोगे। बलि को ये आज्ञा मिली थी कि तुम हमेशा सेवा करना ब्राह्मणों की। गुरु आज्ञा से वो सेवा करते थे। तो ऐसे
महाबलिदानी प्रतापी उस राजन को ये आशीर्वाद मिल गया। और उस आशीर्वाद से भगवान जो है, अब क्या हो, तो अदिति जी को कश्यप जी ने कहा कि आप प्रभु श्री हरि के पास जाओ, उनसे मंत्रणा करो, वो जैसा आदेश करें। तो अदिति माता ने तप किया, भगवान से मिली, और भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि अगर ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से है तो हम ब्राह्मण वेश में ही बलि के पास जाएंगे। तो भगवान ने जन्म लिया आदित्य और कश्यप के संतान के रूप में ही। और भगवान वामन रूप में थे। बाल्यावस्था में जैसे यज्ञोपवीत होता है ना, तो यज्ञोपवीत हो रहा था गुरु बृहस्पति के उपस्थिति में। और उनके आशीर्वाद से यज्ञोपवीत जब संपूर्ण होता है तो उसके बाद अ, हमने से बहुत लोग परिचित होंगे कि आपको जो है भिक्षाटन करनी पड़ती है। जाकर भिक्षाम देही, गुरु दीक्षा जब लेते हैं ना, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार भी कहते हैं, जनेऊ पहनाना, विद्यारंभ भी करते हैं उस समय पे कई बार लोग। तो यज्ञोपवीत एक तरह से नया जन्म है। तो विवाह जैसे ही धूमधाम भी कई जगहों पर जब यज्ञोपवीत होता है बच्चों का, तो उतनी तैयारी की जाती है, कराना चाहिए बच्चों के साथ, करना चाहिए सब, नया जन्म है ना। कांधे पर जनेऊ धारण करना, कांधे पर उस आद्य शक्ति को धारण करना, ये बोध बनता है। तो जब बृहस्पति जी के पास गए, गुरु के पास पहुंचे आशीर्वाद लेने, तो भगवान वामन से बृहस्पति जी ने कहा, अब वो तो बाल रूप में थे ना, तो बृहस्पति जी ने आदेश किया कि सुनो, हम जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा चढ़ावा स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज आज्ञा करिए, आप क्या गुरु दक्षिणा चाहते हैं? तो वो बोले कि बलि से तीनों लोक लेकर आओ। तो ठीक, जो आ गया। बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा था, बलि यज्ञ के बाद दान करने ही वाला था। भगवान दूर से आते दिखाई दिए। भगवान ने दिखाई दिए, एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया बलि को। और पहले तो लगा कि सूर्य की किरणें जैसे हों, तो अग्निदेव आए हैं। लेकिन जैसे जैसे भगवान पास आने लगे, उनके प्रताप से, उनके तेज से बलि को जो स्पर्श मिला, तो राजा बलि जो है वो सोचने लगे कि ये तो स्वयं सूर्य के तेज के समान। अदिति पुत्र बन के आए ना, वैसे भी देखा जाए तो अदिति के पुत्र आदित्य, आदित्य अर्थात सूर्य भानु। अब जब वो पास पहुंचे तो देखा, अरे छोटे से स्वरूप में है, वामन रूप में है। तो बलि को बड़ा प्रेम भी आया उस रूप को देखकर। और बलि ने आतिथ्य किया, सेवा करी, और कहा आप क्या चाहते हैं बताइए। बोले हम क्या चाहते हैं, तुम राजा हो। तो बोले अच्छा, मैं आपके लिए बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा घर, कुछ ऐसी व्यवस्था करा दूं। भगवान ब्राह्मण वेश में थे ना। तो बोले उससे क्या होगा बलि। बोले उससे आपको रहने का सुख मिलेगा। तो बोले अच्छा, रहने का सुख मिलेगा, लेकिन एक अकेले रहेंगे फिर। तो बोले आपका विवाह करा देते हैं, तो उससे क्या होगा। बोले उसके बाद आपको संतान का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा। अ, बोले अच्छा बलि एक बात बताओ, अगर संतान है और संतान पधार जाए, मृत्यु हो जाए उसकी, तब क्या होगा। बोले फिर तो दुख होगा। बोले किसे होगा। बोले आप ही को होगा, आपकी संतान है तो आपको दुख होगा। और आपको दुख होगा तो भगवान बोले फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो, ऐसा दान क्यों दे रहे हो जिसमें हमें बाद में रोना पड़े, ऐसी व्यवस्था मत बनाओ। बोले महाराज मैं तो आपसे पहले कहता, आपको क्या चाहिए बताओ। अच्छा, इतनी सब जो दान की वस्तुएं, दान की अ, प्रबंध बलि कर रहा है, और भगवान मना कर रहे हैं। तो ये शुक्राचार्य जी देख रहे हैं। शुक्राचार्य जी के मन में आया कि ये कौन है, जरा देखें ध्यान की गहराई में जाके। ये अनेक ब्राह्मण देखे हमने, कई कई बार दान हुआ है यहाँ बलि के हाथों से। महाबली हो गया है वो दान दे दे के, इतना तृप्त किया उसने ब्राह्मणों के। तो ये कैसा ब्राह्मण है, इतनी छोटी सी आयु में, छोटे से स्वरूप में, ये जो है इतनी बड़ी बातें कह रहा है, और सब चीजों को मना कर रहा है, इतना वैराग्य इसमें, इतने विवेकवान कौन हो सकता है। तो जब शुक्राचार्य जी ने ध्यान में देखा तो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप दिखाई दे गया। तो तुरंत बलि को रोकने लगे। बलि इधर संकल्प ले चुका था हाथ में जल लेके, आप जो कहेंगे मैं वो व्यवस्था करूंगा। तो भगवान जैसे ही शुक्राचार्य जी ने आके कहा कि ये स्वयं विष्णु है, और तुझसे अभी 3 पग धरती मांगेंगे, और 3 पग धरती मांगने के नाम पर तीनों लोक वापस ले लेंगे। बलि प्रहलाद का अंश तो था ही, तो भक्त थे, महाभक्त थे, भक्त शिरोमणि थे प्रहलाद तो। 5 वर्ष की आयु में वो ज्ञान
जो लोगों को कई जन्मों में, 5-5 हजार जन्मों में नहीं मिलता। तो बलि ने कहा कि भले ही ब्राह्मण हो चाहे भगवान हो, अब मेरे द्वार आए हैं, जो मांगेंगे सो मैं दूंगा। ये है विवेक। और बलि ने शुक्राचार्य जी के कथन को टाल दिया, गुरु के कथन को टाल दिया, है ना। ये गुरु ने तो मना किया, मत दे। गुरु आज्ञा माननी चाहिए थी, बोले, मेरी आज्ञा है, तू इसे दान मत दे, संकल्प छोड़ दे। लेकिन बलि ने ऐसा नहीं किया। मोह का प्रसंग यहां से शुरू भी हो सकता है। शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य को बचाने का प्रयास किया। जो जलधारी था, कमंडल था, उसके अंदर छुप के बैठ गए। भगवान समझ गए। भगवान ने बलि को एक तिनका दिया उठा के कि देख जरा, इसमें मैल छुपी है। तो तिनके से शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। सारा प्रकरण हुआ, लेकिन बलि ने भगवान ने कहा था, हम अपने पग से 3 धरती नापेंगे, अपने पग से। अब यहाँ 2-3 बातें निकल कर आती हैं। मोह के प्रसंग पर बात है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। शास्त्र कहते हैं, भागवत जी कहती हैं कि ऐसे, और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जाके प्रिय न राम बेदे, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं हो, परमात्मा के लिए स्थान ना हो, उसे त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, कितना भी स्नेही, कितना भी स्नेही क्यों ना हो। अब देखिए कितनी ऊंचे मापदंड हैं अध्यात्म के। इसलिए इसे श्रस्य धारा कहा गया है कि भाई यहाँ तो इतने बड़े त्याग की बात हो रही है कि यदि भगवान का स्थान नहीं मिले भगवान को, तो ऐसे माँ बाप का, ऐसे गुरु का, ऐसे सगे संबंधियों का, सबका त्याग। बलि ने राजा होने के बावजूद गुरु का त्याग कर दिया। शुक्राचार्य जी वहीं खड़े हैं, रोक रहे हैं उसे, दान न दे पाए इसलिए बाधित कर रहे हैं। अरे, 2 लोगों का लेन देन हो रहा है, आपको बाधा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो गुरु के दायित्व में भी बंधे थे और इस असुरता के भाव में भी थे। तो देखो, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। ऐसा गुरु, ऐसा परिवारजन, ऐसे माता पिता, ऐसे संतान, ऐसी पत्नी, ऐसा पति जो भगवान के मार्ग में चलने से रोके, शास्त्र कह रहे हैं। और शास्त्र का अर्थ हुआ स्वयं भगवान। तो भगवान ही शास्त्रों के रूप में अवतरित हुए। तो इसलिए शास्त्र कथन को तो, जो सच्चे साधु महात्मा होते हैं ना, वो शास्त्र कथन को भगवान का कथन मान के पालन कर। कोई रूढ़िवादी कहे तो कहे। तो ये समझ बलि ने दिखाई कि गुरु मोह में नहीं बंधा, भगवान के सामने होने पर भगवान को स्वीकारा। भगवान द्वार पे आए, भगवान के लिए द्वार खोला। भगवान ने जो आवाहन किया, उस आवाहन को स्वीकारा। भगवान ने जो मांगा, उसे बेझिझक, पलक झपके, हाँ जी, जैसा आप चाहें। बाबा हमें समझाते हैं कई बार कि बेटा, तुम अपने घर में किसी के घर जाओ मेहमान बन के, और वहां तुम सोए हो, गेस्ट रूम उसने आपको दे दिया सोने के लिए। अब वो घर का मालिक सवेरे उस कमरे का दरवाजा बड़े धीरे से खटखटाता है। अगर आप जगे होंगे तो वो पूछेगा, भाई साहब चाय लेंगे? बहन जी जग गए, बाबूजी उठ गए, हाँ आइए चलिए बैठते हैं। तो आपका सत्संग हो जाएगा, चाय पीने को मिलेगी, आतिथ्य होगा। लेकिन अगर आप सोए रहे, आपने दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं सुनी, वापस प्रत्युत्तर में हाँ जी नहीं कहा, तो वो व्यक्ति लौट जाएगा। यद्यपि वो घर का मालिक है, उस कमरे में रोज वो बेझिझक आता जाता है, किंतु आज आप वहां सोए हैं अतिथि के रूप में, तो वो आपके दरवाजे को जोर से नहीं खटखटाएगा। अब ये कमरा आपका है, तो आप जब जगेंगे तब हमारा आपका संवाद होगा। बेटा, भगवान भी तुम्हारे घर में ऐसे ही आते हैं, रोज आते हैं। बाबा कहते हैं हमारे 24 घंटे में भगवान एक बार तो आता है बेटा, किसी न किसी रूप में जरूर आता है। हमारी माँ भी कहा करती थी कि बेटा, भगवान एक बार तो दर्शन देता है, किसी रूप में तो आएगा। 24 घंटे में भगवान हर एक के जीवन में एक बार जाता है। अब वो रूप कोई आदर्श के रूप में आ सकता है, कोई सद्वाक्य के रूप में आ सकता है, कोई व्यक्ति के रूप में आ सकता है, पशु के रूप में आ सकता है। वो तो सारे रूप उसी के हैं। तो कौन सा रूप धरेगा ये वो जाने, उसकी लीला। इसलिए जो भगवान ने गीता जी में कहा, जो कुत्ते में, गाय में, गधे में, ब्राह्मण में, चांडाल में, सब में एक रूप भगवान को देख ले, समता की दृष्टि, समबुद्धि, है ना। वो बुद्धि जो समता पर आधारित हो, उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ। जो समत्वम योग उच्चते,
2/48 49 वहां व्याख्या करी है भगवान ने दूसरे अध्याय में कि जो समत्व में स्थापित हो गया अर्जुन, वो समत्व में स्थापित व्यक्ति उस बुद्धि को प्राप्त करता है, उसे मैं बुद्धि योग कह रहा हूँ, बुद्धि योग। और वो उभय, भगवान ने कहा है उभय सुख देने वाली होती है, यहाँ भी परलोक में भी। तो ऐसी विवेक बुद्धि मोह आने पर भी कभी कभी हर ली जाती है, चित्त प्रज्ञ भी डगमगा जाते हैं। लेकिन बलि एक ऐसा उदाहरण मिलते हैं जो असुरत्व में असुर हैं, असुर लोक में जन्मे हैं, किंतु प्रहलाद के समान उनमें भी भक्ति ऐसी जगी कि इतना भगवान ने अपने स्वरूप से मोह लिया, बलि का सारा अहंकार मोह लिया। भगवान जब आए तो उस वामन रूप में उन्हें देखकर जो है बलि का मन जैसे मोहन, मोह, जहाँ मोह न हो, मोह न, जहाँ मोह ना हो, या सम्मोहन शब्द भी उसी से बना है, जो सम्मोहित कर ले, है ना। देखिए एक तो होता है सम्मोहन अपने अहंकार का, उदात भवती सम्मोहा, गीता जी कहती हैं 2/63 में, ध्यायाति विषयान पुंसः 2/62 63 में, कि कैसे क्रोध हमें सम्मोहित कर लेता है। वास्तव में क्रोध आया ही मोह की वजह से, अपनी प्रतिष्ठा से मोह। तो बलि ने उस मोह को त्याग दिया, गुरु मोह को भी त्याग दिया। जब मोह तुम्हें भगवान से दूर करे उसे त्याग देना चाहिए, और जिस व्यक्ति के प्रति मोह हो रहा है और आत्मा से दूर जा रहे हो, परमात्मा से दूर जा रहे हो, उस व्यक्ति से भी सम्मान पूर्वक विदा ले लेना चाहिए। कोई आकर्षण संसार में तो भगवान की लीला चल रही है, देखिए इतना कलयुग में आकर्षण है, पुरुष का आकर्षण, स्त्री का आकर्षण, संतान का आकर्षण, धन का आकर्षण, यश का आकर्षण, पद प्रतिष्ठा का आकर्षण, कितना आकर्षण फैला हुआ है। कलयुग का तो खेल ही यही है कि जो है कामनाओं का इसने पूरा जाल बिछा रखा है। तो ऐसी कामना जो हमें आत्मा से भगवान से दूर करे, गुरु से प्रार्थना यही होनी चाहिए आज की इस पावन एकादशी में, कि जिस प्रकार बलि असुर होते हुए भी आपने उसके मन को इतना सम्मोहित कर दिया कि केवल आप ही में रमने लगा, केवल आप ही में उसका रमण होने लगा। ऐसा हमारा भी जीवन कर दीजिए कि केवल आप ही में रमे। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्राम प्रतुल्यम राम नाम वरानने। माता पार्वती भोजन करने के लिए भगवान भोलेनाथ बैठे, तो माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रही थी। ऐसी कथा है कि शिव जी ने पूछा, कह रहे भोजन पर प्रतीक्षा हो रही है, आप भी आए? तो बोले मैं जरा अपना पाठ पूरा करके आती हूँ। तो भोजन क्योंकि ठंडा हो रहा था, तो भगवान ने जब देखा कि पार्वती माता को समय लग रहा है, तो उन्होंने ये कहा, केवल राम नाम से ही ये मनोरम है, मन को रमण करने, मन को इसी में रमण करने दीजिए। केवल राम नाम कर लेंगे ना, सहस्त्र नाम का फल मिल जाएगा। ऐसी उसकी महिमा कही गई है राम नाम की। तो भगवान के नाम की कितनी महिमा है, कि मन उन्हीं में रमण करने लगता है। तो जब हम इस मोह को त्याग सकें, ये भगवान की कृपा से हुआ ना, बलि के अपने तप से नहीं हुआ। उसके मूल स्वभाव में तो असुरत्व था, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन प्राप्त करके, तो सामने से भगवान आए, दरवाजा खटखटाए हमारे अंतरात्मा का, हमारे बुद्धि का, तो देखने आया हूं, और हम तब भी अपने मन को उसमें रमण न करने दें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। वही बात शंकराचार्य जी वाली बात, मनुष्य शरीर भी मिल गया, गुरु भी मिल गया, समर्थ गुरु, लेकिन तुमने जिज्ञासा ही पैदा ना हो मुक्ति की, मुमुक्षत्व पैदा ही ना हो। तीन बातें बड़े दुर्लभ से बड़ी दुर्लभ हैं, एक साथ मिल जाएं, कई जन्म लग जाते, कई जन्म एड़ियां घिसने के बाद, इन योनियों में भटकने के बाद में ऐसा कोई जन्म मिलता है, बड़े बाग मानुष तन पावा, और उसके बाद एक समर्थ गुरु आपको जीवन में मिल जाए, जो सही मार्ग की ओर प्रेरित कर दे, जो भगवान की ओर प्रेरित कर। एक प्रकार से कर तो शुक्राचार्य जी ने भी दिया यही काम, इसलिए उनको अपमान नहीं झेलना पड़ा कि उन्होंने बलि को बता दिया कि बलि ये भगवान विष्णु। तो गुरु का कार्य तो यही था कि भगवान गोविंद दियो मिलाए, तो बता दिया। लेकिन उनका ये भाव था कि तुम सिर्फ फंसना मत भगवान के चक्कर में, बच जाना इनकी लीला से। लेकिन वो भगवान की इच्छा होती है,
भगवान की इच्छा होती तो नारद जी में मोह क्यों व्यापता, सती जी में व्यापता क्यों, वही है वही जो राम रची राखा, शिव जी को क्यों कहना पड़ता। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे अब क्या तर्क करें आपसे, मन ही मन सोच लिया कि सती अगर आपने तय कर ही लिया है तो वही है वही जो राम रची राखा। अब तर्क बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। तो जब जब हमारे जीवन में भगवान का प्राकट्य होगा, अच्छा, ये सब चीजें हमारे क्योंकि मूल स्वभाव में छुपी हुई है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो ये राक्षस, राक्षस हम सब राक्षस योनि है एक दृष्टि से, क्योंकि हम असुरत्व ये इस लोक में आए ही अपनी कामनाओं की वजह से है ना। तो अगर मेरे भीतर में ये सब नहीं होता तो मैं मनुष्य शरीर लेता ही क्यों। जीव ने शरीर धारण किया ही इसलिए कि पूर्व संचित संस्कारों को प्रारब्धवश भोगना है, और साथ ही साथ अपने आप को जीवन मुक्त करना है। अभी जीवन बंधा हुआ है, किसमें बंधा हुआ है, अपनी कामनाओं वासनाओं तृष्णाओं में। परम पूज्य गुरुदेव ध्यान कराने बैठते थे सबसे पहले कहते, कामना शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, एकाग्र चित्त, भाव संदोह ब्रह्म वर्चस्व। क्या हुई? वो उस ब्रह्म का संदोहन करो, भाव को वहां बिठाओ, कामना को कामना तृष्णा वासना सब शांत। डांटते हुए कहते, ध्यान की शुरुआत में बड़ी कठोर वाणी में कहते, फिर गुरुदेव सौम्य वाणी में बोलते, फिर हमारे अंदर बैठे हुए इन राक्षसों को डांटते, चुप, चुपचाप बैठ, उसको ध्यान करने दो। तो गुरु की उपस्थिति में ये शांत हो जाते हैं। तो अन्यथा तो हमारे अंदर बने रहते हैं, और बने रहने के कारण ही हमारी भक्ति खराब हो जाती है। ये मोह, ये ईर्ष्या, ये जो दंभ, ये सब हमारे भीतर जो है ना, हमारी भक्ति को नाश कर देता है। भागवत जी में कपिल भगवान कहते हैं कि जीव की भक्ति तामस कब हो जाती। कल रात हमने जब ध्यान किया तब भी इसका संकेत किया, जो बैठे थे सब साथ में रात को ध्यान कर रहे थे, हम लोग 10 बजे करते हैं डेली, तो उसमें भी निवेदन किया कि जीव की भक्ति तामस कब हो जाती है। तामस तब हो जाती है जब उसमें तीन चीजें आ जाए। कौन कौन सी? ईर्ष्या आ जाए, दम्भ आ जाए, और हिंसा आ जाए। ईर्ष्या यानी मात्सर्य भाव, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मत्सर ईर्ष्या, असूय वृत्ति जिसे कहते हैं। तो जब हमारे भीतर ईर्ष्या आ जाती है तो हमारी भक्ति तामस हो जाती है दूसरे के प्रति। भक्त तो हम हैं, लेकिन मन में तामसिकता आ गई, तामस भक्ति हो गई, तो उसका लाभ खत्म खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। जितना लाभ हमें मिल सकता था उतना नहीं मिला। दम्भ आ जाए, दिखावा, कितना दिखावा है देखो। अब बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं अभी सत्संग में, फिर उसके बाद फिर तमस हो जाएगा, रजस हो जाएगा। तो ये भक्ति की बाधाएं हैं। और हिंसा, हिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को हाथ पैर उठा रहे हैं, किसी को बुरे शब्द कह रहे हैं, तो हिंसा का अर्थ थोड़ी सी भी ये आ गई, हमने पानी मांगा इन्होंने पानी नहीं दिया, हमारे मन में हिंसा आ गई, अहंकार जनित, अज्ञान जनित, इस तरह के भाव आना भक्ति को तामस बना देते हैं। तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में भगवान कपिल भगवान कह रहे हैं कि जब ये तीन गुण आ जाए तो भक्ति राजस हो जाती है, रजस आ जाता है भक्ति में। कौन से महाराज? तो बोले एक विषय की कामना, मतलब हमें भक्ति के फल में कुछ विषय पदार्थ मिले, धन मिले, सम्मान मिले, ये सब विषय तो है, भोग करने की इच्छा। दूसरा यश की कामना, वही सम्मान की कामना आ जाए। और तीसरा ऐश्वर्य की कामना, विषय, यश और ऐश्वर्य, ये तीन चीजें आ जाएं तो समझो भक्ति राजस है, रजस भक्ति चल रही है, राजसिक है। अभी भक्ति के प्रतिफल के रूप में हम चाहते हैं कि हमारी कीर्ति बढ़े, भक्ति के प्रतिफल के रूप में हम चाह रहे हैं कि हमारा विषय पदार्थ बढ़े, या हमारा यश बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े। ऐश्वर्य शक्ति का अर्थ हुआ स्वामित्व का भाव, स्वामित्व का भाव। तो अब कोई सोचे कि नहीं हम तो बड़ी सात्विक भक्ति कर रहे हैं, तो जाने कैसे, पहचाने कैसे हमारी भक्ति में क्या दोष है। छोटी छोटी चीजों को देखना चाहिए जीवन में। गुरुदेव कहते थे, बेटा अपने एक दिन के जीवन को देखो, एक दिन का मूल्यांकन। और जीवन साधना में क्या हो रहा है, अगर हम मंत्र लेकर बैठे हैं, भगवान का नाम लेकर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और
उतनी देर हमने मान लीजिए कोई संकल्प ऐसा लिया भी नहीं, हमने हाथ में तो जल लेके अक्षत लेके संकल्प किया कि प्रभु मैं लोक कल्याण के भाव से नाम जप कर रहा हूँ, लोक कल्याण के भाव से भजन कर रहा हूँ, लेकिन दिन भर में जीवन कैसा जी रहा हूँ। जीवन साधना बड़ी बात है। वो तो हमने उपासना करी, प्रभु के साथ बैठकर शक्ति ली। अब शक्ति तो ली, जब तो भाव क्या था कि लोक कल्याण के लिए करेंगे, दूसरों के हित के लिए करेंगे, लोक संग्रह के लिए करेंगे। लोक संग्रह मतलब ऐसा संग्रहण करना, जनक जी ने किया ना लोक संग्रह। लोक संग्रह का अर्थ क्या हुआ? हम संग्रह किस लिए करते हैं? वैसे तो संग्रह करना, संचय करना गलत है। लोक संग्रह का अर्थ हुआ ऐसा आचरण जीना जिससे लोगों को भगवान के प्रति चलने की प्रेरणा मिले, ये लोक संग्रह। शुद्ध आचरण करना, पवित्र आचरण करना, ये हमारा दायित्व है समाज के प्रति। समाज के प्रति दायित्व, हमारा आचरण शुद्ध होना। जितना देखिए, गुरुदेव ने लिखा है भावी पीढ़ी के नव निर्माण नाम का एक वाङ्मय है, बच्चों को बड़ा करने पर। उसमें यहाँ तक निषेध है, और ये शास्त्रों की बात है, गुरुदेव ने उसी को अपने शब्दों में कहा है, शास्त्र भी कहते हैं, भागवत जी में भी कहा गया है, पुत्री से भी पिता को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। एकांत में युवा पुत्री से भी नहीं मिलना चाहिए। कामनाओं से भरा हुआ है ये सारा संसार। जिस प्रकार पशु चार स्तर पे भोग करता है, कुत्ता अपनी माँ से भी भोग कर लेगा, पत्नी से भी कर लेगा, बेटी से भी कर लेगा, और उसकी बेटी से भी कर लेगा। ऐसे पशुत्व वाले विचार और कृतत्व भी तो दिखाई देते हैं संसार में। काम कहाँ कहाँ फैला हुआ है देखो, कि अपने ही घर पे अपनी बिटिया, अपनी बहू, अपनी बहन, अपनी बेटी, नहीं किसी से भी नहीं, एक स्थान पर साथ में शयन नहीं करना चाहिए। बेटी के हाथ का भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन भोजन के बाद दूरी बना लो, इतना सब लिखा है गुरुदेव ने। क्योंकि साथ आप एक सीमा से ज्यादा, और एकांत में तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो ये हमारे अंदर इतना दूषित तत्व है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे बचने का, आत्मा की दिशा में चलना भी चाहे ना जीव, तो उसकी इतनी भी संकल्पित वो नहीं है शक्ति। संकल्प तो लेता है कि हाँ हम लोक कल्याण के लिए करेंगे, भगवान सबकी प्रेरणा, सबकी सेवा के लिए करेंगे, अपने कुटुंब का सेवा करेंगे, बड़ों की, लेकिन उसमें छल है जी, दम। इसलिए हमारी भक्ति तामसिक हो जाती है। क्योंकि अंदर से हम चाह क्या रहे हैं? हमारे अंदर ये, अरे ईर्ष्या आ गई, गुरु जी इनको ज्यादा प्यार करते हैं, ओहो, अच्छा, अरे ये हिंसा आ गई, इन्होंने तो ये बात गुरु जी की हमारे हिसाब से तो नहीं मानी, तो हमारे मन में उनके प्रति द्वेष आ गया, हिंसा आ गई, बुरा भाव आ गया, ठीक नहीं। या विषय पदार्थ की कामना आ गई। और ऐश्वर्य का अर्थ ये हुआ स्वामित्व ना। जैसे अब संकल्प तो लिया अच्छे भाव से, लेकिन दिन भर का जीवन कैसा है? गुरुदेव कहते थे मूल्यांकन कर। हर घर में, घर घर की कहानी है, स्वामित्व का झगड़ा है कि नहीं? संतान कह रही है मेरे हिसाब से निर्णय लो, पति कह रहा है मेरे हिसाब से लो, पत्नी कह रही है मेरे हिसाब से लो, घर के बुजुर्ग कह रहे हैं हमारे हिसाब से लो। सब अपना स्वामित्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सही क्या है उसको सोचने की बजाय आदर्शपूर्ण क्या है, विवेकपूर्ण क्या है, ये विचार करना चाहिए। ऐसा निर्णय लेना चाहिए परिवार में, कुटुंब में, सब में एक साथ। लेकिन हम अपने अपने तथाकथित लौकिक ज्ञान, अविद्या जनित ज्ञान से इतने सम्मोहित हैं, अपनी उपलब्धियों से इतने सम्मोहित हैं। ये मोह ही तो है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। हम अपने ऊपर ही मोहित हैं। अरे देखो हम कितना अच्छा गाते हैं, देखो कितना अच्छा बोलते हैं, देखो हमारे कितने लोग हमारी स्तुति करते हैं, कितनी प्रशंसा करते हैं, देखते नहीं हो तुम? ओहो। तो हम घर वालों को भी इसी छड़ी से हाँकते हैं। देखो हम स्कूल जाते हैं, प्रोफेसर हैं, हमें सब सलाम ठोकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श, बेस्ट टीचर, ये वो सब है। और घर में थोड़ा सा भी ऊंची नीची कोई न माने तो वो कैसे अहंकार पे चोट लगे। तो गृहिणी को लगता है कि मैंने सब संभाल रखा है, मेरी संभाल। ये स्वामित्व का भाव, इससे हमारी भक्ति खराब हो रही है, राजस हो रही है, ये ठीक नहीं है। हमारा नुकसान कर रहे हैं, हम देख नहीं रहे, हमें लगता है हमारी बात मनवा के हम अपने उसमें जीत गए, हैं? जैसा हमने चाहा वैसा हुआ। नहीं, हमारी चाहत ने हमारे भजन का खंडन कर दिया। तो इसलिए भगवान कपिल ये कहते हैं कि भक्ति को तमस होने से बचाओ, भक्ति को रजस होने से बचाओ। और सतोगुणी भक्ति भी कुछ देर तक ठीक है, फिर उसे भी छोड़ दो। अच्छा जी, तो कौन सी भक्ति करें? तो बोले
निर्गुणी भक्ति करो, बिना गुण की भक्ति जो होती है, इन गुणों से परे। परमात्मा कहाँ रहते हैं? बोले त्रिगुणातीत हैं वो तो, इन गुणों से परे रहते हैं। तीन गुणों से, सतरजतम, और चार वर्णों से, हे अर्जुन, मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया। अभी गीता जी में भी अध्ययन कर रहे थे हम लोग पिछले रविवार को, कि चार वर्ण और तीन गुण, इन सात से मिलाकर इनका सम्मिश्रण है। तो ये तो प्रकृति में है ना, परमात्मा तो प्रकृति से परे है। प्रकृति तो पुरुष की शक्ति है। जो आप और हम बनाते हैं उसे हम कृति कहते हैं। अभी हमारी माताएं बहनें पूजन के इस त्योहार में पूरी रोज कुछ न कुछ व्यंजन बना रही हैं, भगवान को मोदक अर्पित हो रहे हैं, व्यंजन और पकवान अर्पित हो रहे हैं, प्रसाद बांटा जा रहा है। इसमें तो ये कृति हुई। जो मनुष्य बनाता है उसे कृति कहते हैं, जिसे भगवान बनाता है उसे प्रकृति कहते हैं। तो उनकी बनाई हुई प्रकृति है, और प्रकृति के अधीन ये सातों गुण है। तो इसमें हम इन सातों गुण से गुण ही गुण में बरत रहे हैं। गुणों का गुणों में वर्तना, ये जो वर्तन की क्रिया है इसी को वृत्ति कहते हैं। मन जब वर्तन करता है, बरतना हिंदी में कहते हैं ना, इनसे हमारा ऐसा व्यवहार बरतते रहना बेटा, इनसे व्यवहार बरतना, है ना। ये अच्छे संत लोग हैं, इनसे व्यवहार बरतना, इनका आशीर्वाद मिलेगा। और जब सांसारिक आदमी क्या कहता है, इनसे व्यवहार बरतना ही हमारे काम आएंगे। इनके घर में छोटे थे हम लोग, तो स्कूटर आ जाना किसी के घर बड़ी बात होती थी, टीवी आ जाना बड़ी बात होती, टेलीफोन आ जाना, ओ हो, टेलीफोन कनेक्शन लग गया इनके यहाँ। तो उनके आसपास सारा मोहल्ला मंडराता था, क्योंकि अब हमारे मायके से भी ट्रंक कॉल आएगा, हमारी बहन का फोन आएगा, तो कहाँ आएगा, इनके घर आएगा, इनसे बरतते रहना। वैसा बरतना, ये जो वर्तन करने की क्रिया है। मन ने कहा लड्डू, तो मन ने वृत्ति बना ली वैसी। वो वृत्ति क्या है, उसने वैसा आकार ले लिया, है ना। तो वर्तना हो गया, यही है। हाँ अश्विनी भाई, ये वर्तने की क्षमता हमारे मन की। तो मन जो है ना, ये थोड़ा फंस जाता है साहब। ये तो भगवान इनसे परे हैं, इसलिए कपिल भगवान कह रहे हैं कि देखो, जब भगवान इनसे परे हैं तो तुम निर्गुण भक्ति करो। क्यों साहब, सतोगुण क्यों ना कर लें? बोले तब तक ठीक है जब तक तुम रजोगुण और तमोगुण से बचने के लिए। पीछे अपन ने एक सत्संग में बात करी थी ना, कि ये तीनों राक्षस हैं, माया की तीन रस्सियां हैं ये, माया की तीन रस्सियां हैं। इन तीनों रस्सियों में बंधोगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे, बंधे ही रहोगे, बंधन मुक्त तो नहीं हुए। तो दो बंधन तो बहुत कठोर हैं, तमस और रजस का, लोहे की जंजीर के समान। अब लोहे की जंजीर कोई हमारे हाथों में पहना दे हथकड़ी के रूप में, पैरों में बेड़ियों के रूप में, तो हमें नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन सोने की चेन पहनना, सोने के आभूषण पहनना हमें कितना अच्छा लगता है ना लोगों को। अरे सोने की चेन, या ये रुद्राक्ष माला पहन रखी है, तो इसका भी अहंकार हो जाता है, देखो हमने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो संत लोग ना मोटे मोटे रुद्राक्ष पहनेंगे, बड़े बड़े वो पहनेंगे, तो वो बहुत बड़े संत, तो बहुत ज्यादा प्रदर्शन होने लग जाता है। तो उसका भी अहंकार हो जाता है कि देखो, ये रही भी रस्सी है, सोने की रस्सी। तो भगवान कहते हैं इसको भी त्यागो। तो सतोगुण में कैसे भक्ति खंडित होती है, उसको क्यों कहा कि उसे भी तोड़ना है तो अच्छी है वो, लेकिन उससे भी बचना है आगे जाके। पहले कम से कम सात्विक तो बने, फिर उसके बाद उससे भी त्यागेंगे। तो सतोगुण के लक्षण भी बताए तीन। उन्होंने कहा एक तो क्या हो रहा है, सतोगुण में तुम में द्वैत भाव बना हुआ है ना, कि ये अलग अलग, तुम अलग और भगवान अलग, तो विच्छिन्नता आ गई। निर्गुण जो है वो अविच्छिन्न है, उसमें कहीं पर भी वो नहीं आ रहा कि दो अलग अलग, तो पृथक भाव होना। एक दोष तो ये है सद्गुणी भक्ति का, सतोगुणी भक्ति में पृथक भाव, मैं अलग आप अलग, जिसकी भक्ति उपासक और उपास्य अलग अलग है। आप निर्गुण की अवस्था में पहुंचकर स्वयं को अलग स्वरूप में और उनको अलग स्वरूप में इसीलिए रखें कि आपका भाव है, वो अलग बात होती है। जैसे कबीर तो निर्गुणी थे, वो तो कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा दूजा राम घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा राम जगत से न्यारा। तो उस जगत से न्यारे राम को पुकारता है कबीर। लेकिन क्योंकि उसे राम का कोई स्वरूप भी पसंद होगा, अगर मीरा को गिरधर स्वरूप पसंद है, लेकिन जानती तो वो पर ब्रह्म चैतन्य को है, और उसे प्राप्त कर लेती है, इसलिए सशरीर, सशरीर चली गई, कबीर सशरीर चले गए, चैतन्य महाप्रभु सशरीर चले गए। तो इन लोगों के शरीर नहीं मिले। तो ये गुणातीत के उपासक थे। किंतु फिर भी जब ये भगवान का नाम लेते थे, तो हमें ऐसा लगता होगा कि भगवान ये कबीर राम जप रहे हैं, तो वो अयोध्या वासी राम को जप रहे होंगे, है ना। मीरा गिरधर गोपाल कह रही है, तो जिसने लीला करी वो गिरधर गोपाल। तो कहने का भाव ये है, उनकी स्थिति कब वो हुई, निर्गुण में एक रूप होने के बाद में भी वो एक भक्त भगवान का पृथक भाव इसलिए रखते हैं कि उपासक किस तरह उपासना करे, ये संसार को सिखा सके। हम
जब रखते हैं पृथक भाव तो दिक्कत क्या आती है, देखो दोष क्या आता है कि मेरे कृष्ण तुम्हारे राम से, मेरे राम तुम्हारे श्याम से, मेरी सीता तुम्हारी राधा से, मेरा कृष्ण और मेरी तुम्हारी राधा, इसी में झगड़ा चल रहा है साहब। देखो ना, संत लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। वो कह रहे हैं हमारी संस्कृत के श्लोक का कोई भाष्य करके बताए। हेलो, अब क्या कहें। जैसे संस्कृत का श्लोक का वो करना, शास्त्रार्थ करने को न्योता दे रहे हैं। कहाँ शास्त्रार्थ का खंडन कर दिया कितने पहले ही। तो शास्त्रार्थ का ही तो आह्वान है कि हमारे लिखे मंत्रों का जरा तुम भाष्य करके बताओ। भाई आकर प्रेम के पड़े से पंडित हो, कह भी रहे हो हैं। हनुमान जी के, हनुमान चालीसा में कितने संशोधन किए उन्होंने, 4 संशोधन निकाले कि नहीं ये प्रिंटिंग प्रेस की गलती थी, तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा था, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं है। तो इतनी त्रुटियां बताने के बाद भी हनुमान जी तो रावण में भी राम देख के प्रणाम कर रहे हैं, इतनी उनमें विद्या और ये सब है। किंतु हम भ्रमित हो रहे हैं कि नहीं, किसी की कीर्ति फैल रही है तो हम कह रहे हैं कि तो ये गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सद्गुण में फंस गए। सतोगुणी भक्ति तो है, फंस गए वहां। तो पृथक भाव एक। दूसरा क्या है कि सतोगुणी भक्त के अंदर कर्म नष्ट करने का भी भाव होता है कि मेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, कर्माशय समाप्त हो जाएगा, ज्ञान जागृत हो जाएगा, भक्ति के माध्यम से विवेक आ जाएगा। तो वो भी सात्विक तो है। ये इच्छा तो कभी हमारे पुराने कर्मों का क्षय हो, पापों का नाश हो, किंतु ये भी बंधन है। तो शुरुआत में इसे लेके चलना ठीक है। सतोगुणी डाकू वो है, फिर से बात कर लेते हैं, नए साथी जुड़ते रहते हैं और बाकियों को भी स्मरण होने के लिए, खुद को भी, कि 3 डाकुओं का एक जंगल है। एक है रजोगुणी डाकू, एक है तमोगुणी डाकू, एक है सतोगुणी डाकू। जंगल है ये माया का जंगल, इससे हमें पार जाना है। अब इस संसार रूपी जंगल में हम गए हैं फंस, और तमोगुण ने हमें बना लिया है। अगर तमोगुण हावी हो जाएगा तो वो हमें गुफा में बंद कर देगा। तमोगुणी डाकू बड़ा क्रूर है। वो हमें बाहर का प्रकाश, मंदिर, मतलब ये जंगल के फल फूल भी नहीं खाने देगा, जंगल के पेड़ पौधे भी नहीं देखने देगा। वो तो हमें एकदम तमस में, निद्रा, प्रमाद और आलस्य, इनमें बांध देगा। तो भगवान ने कहा तमोगुणी सुख तो वास्तव में अर्जुन कोई सुख होता ही नहीं। 3 सुखों में सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख में वास्तव में तमोगुणी कोई सुख नहीं है। किंतु क्योंकि भगवान कह रहे थे कि मैं तुझे सुख बताता हूँ, तो सुख के 3 चरण में ये उन्होंने एक बात कह दी। फिर उन्होंने कहा कि सतोगुणी सुख तो वास्तव, तमोगुणी सुख तो वास्तव में सुख है ही नहीं। रजोगुणी वो है जो अभी तो बड़ा आनंद दे रहा है, बाद में कष्ट देगा। और सतोगुणी उल्टा है, अभी कष्ट प्राप्त वो लग रहा है कि बड़ा कष्ट होगा इसको लेने में, लेकिन बाद में ये सुख देने वाला। तो अब बाद में सुख देने वाला है, और फिर सुख की कामना से ही परे चले जाएं भगवान, तो बहुत ही अच्छा। अगर सुख की कामना ही करनी है तो सात्विक सुख की कामना करो, विषय सुख की, लोक संसार से हमारा सम्मान हो ऐसे सुखों की, हमारा खूब धन धान्य हो, कुटुंब बहुत बड़ा हो, ऐसे सुख की कामना मत रखो। भगवान दे दें तो उनकी कृपा मान के स्वीकार लो, उसकी सेवा करो। उसको भी ये मत सोचो कि अरे हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कितने अच्छे थे, देखो हमें इतना बड़ा कुटुंब मिला, इतना बढ़िया गुरु मिला। मनुष्य अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकता। अरे उनकी कृपा थी अहेतु की। तो अहेतु की भक्ति, हम अहेतु की भक्ति करें, ये तीनों हेतु हैं। तो तमोगुणी राक्षस तो हमें जंगल में, उसमें गुफा में बंद कर देगा। रजोगुणी क्या है, जंगल में घूमने की छूट तो देगा किंतु एक परिधि तक देगा, और वो कहेगा कि चलो तुम इसी में फंसे रहो, इसलिए तुम्हें बड़े लुभावने सरोवर, पंछी, मोर, फल फूल, तो तुम्हें लगेगा अरे ये सरोवर बड़ा सुंदर है। कौन छोड़े संसार को भाई, संसार तो बड़ा सुंदर है। तो उसमें लोभ में फंसा देगा, काम में फंसा देगा, मोह में फंसा देगा, ये मोह फंसा देगा। और सतोगुणी राक्षस वो है जो तुम्हें बाहर जाने का मार्ग बता देगा। तो इसलिए मित्रता सबसे पहले इन 3 डाकुओं में सात्विक से करनी चाहिए। और उसी सतोगुण को भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो आगे चल के इसे भी छोड़ देना। ये वो भक्ति है जो तुम्हें भगवान से एक पृथक रखती है। दूसरा, इसमें भी कामना छुपी है। कामना किसकी छुपी है कि मेरे पुराने जन्मों के कर्म पाप इत्यादि, यानी तानि च पापानि ज्ञात अज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति, सबका नाश कर दो। तो है तो इसमें भी कामना है। अरे तुम्हारी सरदर्दी, तुम जानो तुम कब नाश करना है, कब नहीं करना है, कितने पाप हैं। है ना, कई लोग पूछते हैं कि कितनी बार नाम जपें, कितनी बार मंत्र जपें, कितनी माला करें। अरे वो तो थोड़ा ये भाव होता है कि संकल्प पूर्ण हो, हमने संकल्प लिया 3 माला करेंगे, 10 माला करेंगे, इतना नाम जपेंगे, तो उसका एक कहीं मूल्यांकन कर लें। वरना तो राम मोहा, राम मेरा मोहे भजे और मैं पायो विश्राम, कबीर कह रहे ना।
भाई मैं तो, वो स्थिति है ऊंचाई की। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी रहे, कबीर कहे, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी रहे। उस कर्म बंधन से ये सब सात्विकता भी तो बांधे हुए है ना। तो मोह कहाँ कहाँ बांध रहा है, और अभी तो विस्तार चलेगा इसका काफी। आज तो एकदम बैकग्राउंड अपन ने देखा। तो एक ये कि कर्मों का नाश हो जाए, दूसरा ये कि हम पृथक हो जाते हैं सतोगुणी भक्ति से, और तीसरा ये है कि इसमें अर्पण का भाव रहता है। तो अर्पण का भाव करने का मतलब ये हुआ कि जब देने का भाव आ जाता है ना, वो भी आगे जाके दूषित कर देता है भक्ति को। हम कुछ अर्पण कर रहे हैं, हम कौन होते हैं अर्पण करने वाले? सोच कर देखो, अगर विवेक विचार करें, प्रभु आए हम कुछ अर्पित करें, अरे तेरा तुझको अर्पण है, हम तो कुछ लेकिन अर्पण करता में देने का भाव आ जाता है, तो सोचता है जजमान कि मैंने दिया, बलि इससे बच गया, महाबली हो गया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया कि तू अब राज करेगा। लेकिन अगर वो अपनी दाता भाव में आ जाता, पहले तो उसी में बैठा था, मांगो क्या मांगते हो। लेकिन भगवान ने कृपा करके उसका मोह इतना, उसको मोह लिया। अब वही मोह जब नारद जी को आया, जब सती जी को आया, जब अर्जुन जी को आया, तो कैसे आया, क्यों आया, इस पर तो खैर आगे आने वाले सत्रों में अपन बैठेंगे तो व्याख्यान रहेगा। लेकिन मूल बात यह है कि ये मंथन चिंतन करते हुए अपनी भक्ति को हमें देखते रहें कि इसमें सात्विक मोह भी तो आ जाता है। तामसिकता तो दिख जाती है, राजसिकता भी दिख जाती है, सात्विकता छुपी रहती है। अच्छी बात है सात्विक होना, लेकिन उसका भी अहम आ जाता है। हमारे गुरु जी से हमने इतना पढ़ लिया, हमारे गुरु जी ने हमारा नाम मंच से ले दिया, और उन्होंने हमारी इतनी प्रशंसा कर दी, ये सब खराब हो जाती है इससे भक्ति। या हमारे गुरु जी आपके गुरु जी से श्रेष्ठ है, हमारे भगवान का स्वरूप आपके भगवान के स्वरूप की लीलाओं से तो हमारे भगवान के स्वरूप में ज्यादा है लीलाएं, ये बंधन हो गए ना सारे। तो जब तक हम समता में आए ही नहीं, भेद दृष्टि तो बनी हुई है, इस दृष्टि से कैसे दिख जाएगा? अंधेर नगरी चौपट राजा, खेल वही हो रहा है। सारा हमारा हाल यही हो रहा है, ये अंधेर नगरी, हमारा सारा राजपाट हम चौपट कर ले। अंधेर नगरी चौपट राजा, और क्या था उसमें, बड़ा सुंदर वो, किसी को पता होगा हमारे बुजुर्गों को, अगली पंक्ति। टकेसर भाजी टकेसर खाजा। टकेसर, हाँ, टकेसर भाजी टकेसर खाजा जी। और एक टके का ही भाजी मिलता है, एक टके का ही खाजा मिलता है। एक राजा था, उसके राजपाट में ऐसा नियम था कि एक टके खाजा, तो नाम ही इसलिए रखा है कि ऐसा व्यंजन होता है, गरम गरम मिष्ठान होता है, उसको देखते ही मन करता है कि खा जाओ। और टकेसर भाजी, जितने का भाजी मिल रही सब्जी, उतने का ही पकवान मिल रहा है, एक ही रेट में सब मिल रहा है। बड़ा अजीब नियम है। तो एक गुरुजी और एक चेला जी वहां पहुंचे। तो चेले ने कहा, गुरुजी बड़ा अच्छा स्थान है, यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ तो खूब सेहत बनेगी, यहाँ तो भाजी भी मिलती है उसी भाव में, और खाजा भी उसी में, टकेसर, एक टके में सब मिल जाता है। तो गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ तो रुकना मुझे नहीं लगता कि विवेक संगत। तो शिष्य ने बात नहीं मानी गुरु की है। अब देखो, एक तरफ तो बलि ने बात नहीं मानी, लेकिन भगवान की ओर आकर्षित होकर गुरु को त्याग दिया उसने। यहाँ इन्होंने संसार की ओर आकर्षित होकर इस शिष्य ने गुरु जी की बात नहीं मानी, जब हट पकड़ ली तो गुरु ने कहा, ठीक है, समय आ गया तो समझ जाएगा। तो वहीं रहने लगा, गुरु जी तो चले गए। गुरु जी ने कहा, चलो भाई, मेरा दायित्व है तेरी रक्षा करना, कभी कोई कष्ट हो तो मुझे बताना, पुकार लेना। अब वो तो जब पुकारेगा जब कष्ट आएगा, क्योंकि अब तो इतने सारे में भ्रमित हो गया ना अंधेर नगरी में। तो उसने क्या किया, वहां रह के खूब सेहत बनाने लगा, खूब खाजा वाजा खाता था। साधना वादना तो पीछे रह जाती है, फिर भक्ति पीछे छूट जाती है। जो होती भी है तो उसमें यही कामना रहती है कि दिखता तो मन में लड्डू दास पेड़ा दास बन के ही बैठते ना, हम भी। हम बैठते हैं तो क्या है, मन में पकवान ही दिखता है कि अरे आज तो इतना मोदक बने हैं, आज तो इतना, आज तो झूला झुलाना है, आज तो ये करना है, पार्वती बिटिया घर आई है, विदाई होगी, झूला झुलाएंगे। हमारा तो यही सब चलता रहता है, कर्म कांड फंस जाते हैं। तो क्या हुआ कि वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल हो जाता है, फिर इसलिए भक्ति चौपट हो जाती है। तो भगवान ने कहा कि वो, हाँ, वो व्यक्ति जो है, वो शिष्य, वो अपना व्यंजन खाने में मस्त। एक दिन सैनिक आए, सैनिक आके बोले कि हाँ ये ठीक है, ये आदमी ठीक है,
हाँ भाई क्यों लेके आए? नहीं नहीं चलो चलो, राजा ने बुलाया, चलो तुम्हें फांसी दी जाएगी। अरे फांसी क्यों दी जाएगी? अरे मेरा दोष क्या है ये तो बताओ। नहीं बस राजा का आदेश है। अब वो चौपट राजा था, ले आया गया महल में। बोले महाराज मुझे फांसी देने वाले हैं, लेकिन मेरे प्राण संकट में है, ये तो बताओ मुझे फांसी दी क्यों जा रही है? तो राजा ने कहा मंत्री बताओ जरा क्या दोष है इसका। तो बोले देखो क्या हुआ कि एक मुकदमा आया था हमारे पास। क्या मुकदमा था महाराज? मुकदमा ये था कि एक दीवार गिर गई, दो पड़ोसी थे, एक की दीवार गिरी, तो जहां गिरी वो पड़ोसी की बकरी दब के मर गई। तो वो मुकदमा लेके आया कि महाराज हमारी बकरी मर गई और इनकी दीवार की वजह से, ढहने की वजह से हुआ, तो इनको दंड दीजिए, तो मृत्यु दंड इनको मिलना चाहिए। तो जब उसको बुलाया गया, हाँ भाई तेरी दीवार गिरी थी, तो उसने कहा मुझे क्यों मृत्यु दंड देते हो, जिसने वो दीवार बनाई थी उस कारीगर को बुलाओ, उसकी गलती से गिरी है, मेरी गलती क्या है? बोल बात ठीक है, चौपट राजा है ना। वो फिर बुलाया, उसको बुलाया तो उसने कहा कारीगर ने साहब हमारी गलती नहीं है, ये उस समय की बात है, सच्ची बात है ये कहानी नहीं है। अंधेर नगरी, हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी गलती नहीं है साहब, उस समय की बात है जब पानी की व्यवस्था कम हुआ करती थी, तो वरुण देव की कम वो उपस्थिति थी। तो उसने कहा देखो महाराज जब वो चिनाई करते हैं ना, तो उसमें सीमेंट वीमेंट गारा वारा मिलाते हैं, जल मिलाना पड़ता है। अब वो पानी कम था, तो उसने पानी कम मिलाया। तो पानी कम क्यों था? मेरी गलती थोड़ी है, पानी कम था, तो मसाले के लिए पानी नहीं मिला, इसलिए मैंने कमजोर दीवार बनाई। तो और इसमें जो मसाला जो था ना, उसमें हम वो भूसा जो डालते हैं, वो उस भैंस की चर्बी मिलाई जाती थी पहले। मरी हुई भैंस होती थी उसका, ये सब मिला मिलू के, ताकि वो बदबू भी ना फैले, इस तरह से करते थे। तो बोले उसकी वजह से हुआ। बोले अरे तो फिर उसको लाओ, कि उसकी भैंस कमजोर, हाँ नहीं भैंस की लीद जो होती है उसको मिलाते थे, गोबर वगैरह। तो बोले वो गोबर की वजह से गोबर में कमी थी। गोबर में कमी क्यों थी? बोले भैंस को कम खिलाया था, तो उसको बुलाया गया जिसकी भैंस थी। तो भैंस वाले ने कहा कि साहब मेरी गलती नहीं है। अब ऐसे करते करते क्रम बनता रहा, तो एक आदमी पकड़ में आया जिसको फाइनली दोषी माना गया। लेकिन जब उसे फांसी के फंदे पे लटकाने लगे, ये बात हुई कि जिस किसान ने जो फसल उगाई, वो फसल इतनी कमजोर थी कि उस फसल के भूसे से भैंस का शरीर ही नहीं बना। तो भैंस ने इतना मल भी ऐसा त्याग किया जो कमजोर था, और उससे कमजोर दीवार बनी। ये इसका पूरा उन्होंने आकलन किया मुकदमे का। तो पता चला महाराज इसको फांसी दो किसान को। अब वो किसान को जब लाया गया, वो कोई तर्क दे नहीं पाया। तो ठीक भैया इसको फांसी लगाओ। तो जब फांसी का फंदा डालने लगे, बोले इसका गला बहुत छोटा है, फंदा बहुत बड़ा है। मूर्ख है ना सब, फंदा तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बोले नहीं इसकी गर्दन पतली है, फंदा मोटा है। तो बोले जाओ कोई खाने पीने वाला व्यक्ति ढूंढ के लाओ। तो वो शिष्य को ढूंढ लाए, कि वही खा रहा था। आजा बेटा, तेरी गर्दन नापे, हाँ इसकी गर्दन सही है, इसको फांसी दो। अब शिष्य को तो ऐसे समय में गुरुजी याद आते ही है। तो उसको गुरुजी याद आया कि अरे गुरुजी बचाओ। गुरुजी प्रकट हुए, बोले क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी कहानी है महाराज, मुझे फांसी मिलने वाली। मैंने तेरे को पहले ही कहा था यहाँ मत ठहर, ये अंधेर नगरी है, ये चौपट राजा है, सब तेरा भजन चौपट हो जाएगा। ये अंधेर नगरी हमारी भीतर है, आप समझ ही गए होंगे इतनी बात। तो गुरुजी ने कहा देख एक युक्ति है, जैसा मैं कहूँ वैसा कर। क्या महाराज? मैं तुझे चांटा मारूंगा, तू मुझे चांटा मारूंगा। अब वो बेचारा शिष्य बोले मैं गुरुजी आपको कैसे चांटा मारूं, पहले तूने बात नहीं मानी थी, फंस गया, अब बात नहीं मान रहा है। जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। भगवान से मिलाने के लिए जैसा गुरु कहे वैसा करो, भगवान से दूर करने के लिए भी कहे तो ऐसे गुरु को भी त्याग दो, याद रखना सूत्र। तो उधर जो ये हुआ कि अब दोनों युद्ध, दोनों मारा पीटी करने लग गए आपस में। तो राजा बोला हे क्यों क्यों झगड़ा करते हो आपस में, क्या बात है? तो गुरु जी बोले तू चुप रहना, मैं उत्तर दूंगा। हाँ जी बताओ गुरु जी क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है? तो गुरु जी बोले देखो महाराज, ये इतना शुभ समय है, इस समय में जिसकी मृत्यु होगी वो बैकुंठ जाएगा, भगवान को पाएगा। तो ये मेरा चेला, आप कह रहे हो फांसी चढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ मैं फांसी चढ़ूंगा। आप हम दोनों में से किसी एक को मारो और हमें बैकुंठ भेजो, इसी बात का झगड़ा है कि हम में से कौन फांसी चढ़ेगा। अब राजा ठहरा। अब आप समझ ही गए। वो बोला कि भैया मैं ही फांसी चढ़ूंगा, तो राजा फांसी चढ़ा। और इस तरह से गुरु ने बचाया अपने शिष्य को। हमारा अहंकार रूपी राजा कब फांसी चढ़ेगा महाराज, ये विचार करने के लिए ये पर्व आते हैं। वामन हमारे द्वार पे खड़ा है, सिर्फ राम का नाम जपने से नहीं होगा, सिर्फ राम का काम करने से नहीं होगा, उसके भीतर का हमारा मूल्यांकन करते रहना पड़ेगा। राम का नाम तो नारद जी ने भी लिया था महाराज, कैसे मुंह आ गया। खैर उस पर अगले में चर्चा करेंगे, बड़ा लंबा विषय है। लेकिन ये विचार करिए आज की इस पावन वेला में
कि जब हम माता रानी को झूला झुलाने वाले हैं, विदाई देने वाले हैं, विसर्जन करने वाले हैं, आवाहन कर, किसका विसर्जन कर रहे हो? एक का विसर्जन और दूसरा आगे खड़ा है। परमात्मा कहाँ जा रहा है? वो एक रूप में आके गया, गणेश जी आए, गणेश माता जी आई, अब ये वामन रूप में आ रहे हैं, फिर अभी नवरात्र आ जाएंगे, नव दुर्गा आ जाएंगे। कहाँ गए भगवान? कहीं नहीं जा रहे। हमारा मन भटक जाता है, हमारा मन कहीं और चला जाता है। वो तो द्वार पे खड़े हैं, भिक्षाम देही, और क्या भिक्षा देंगे? अर्पण भाव में हम क्या देंगे? हमारा तो अहंकार ही है बस, जो स्वयं का अर्जित किया हुआ है। बाकी तो सब भगवान का ही दिया हुआ है। सब कुछ परमात्मा की बनी बनाई व्यवस्था में मिला हुआ है। अहंकार हमने अपना बना लिया। अब अपना बना लिया तो इसी को तो अर्पित करेंगे, और किस को अर्पित करें? तो ये अहंकार रूपी राजा फांसी चढ़ जाए तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त, फिर स्वेच्छा से कर्म बंधन बांधेगा नहीं। और कर्म बंधन बांधता क्यों है? कि भगवान ने कहा, अर्जुन तू कर्म का फल और करने की शक्ति दोनों भगवान के हाथ में। तो तू ये दोनों मुझी को अर्पित कर देना। कर्म करने की चेष्टा भी तो भगवान की इच्छा से, भगवान के हाथ में। ठीक, तो उसी को समर्पित करो, अपने कर्म को, उसके फल को। तो भगवान बार बार वही बात समझा रहे हैं, और विस्तार में लेंगे। लेकिन आज इस पावन वेला में, त्योहारों के, पर्वों के इस अवसर में, हम ये चिंतन बनाए रखें कि हमारी भक्ति नष्ट ना हो। और वो भक्ति नष्ट कैसे हो रही है, उस पर हमने देखा। तमस और रजस से तो बचे ही, सत में भी अर्पण करने का भाव, अहंकार का ही अर्पण करें, हम कुछ कर रहे हैं ऐसा भाव रखें ही नहीं। ये भगवान करवा रहा है, खूब आनंद से पर्व मनाएं, खूब उसके साथ जुड़ी हुई प्रथाओं का, कथाओं का श्रवण करें, उसके साथ जुड़ी हुई जो लोक प्रचलित बातें हैं उनका चिंतन करें, भजन गाएं। परंतु उसमें भी गायक थोड़ी बनना है हमें। अब भजन गाने लगे, पता लगे हमारे सुर के लिए लोग हमसे सुने और प्रशंसा करें, बहुत, तो हम, अरे नहीं, ये सब नहीं। बड़ी बड़ी बातें हैं शास्त्रों में छिपी हुई, कि भजन जो है ना, भजन मतलब मंत्र जप इत्यादि सब आ गया उसमें। भजन सिर्फ गायने वाले भजन की बात नहीं कर रहे। भजन मतलब पूरा आपका जो आध्यात्मिक पूंजी है, ये किन स्थानों पर नहीं करना चाहिए? मंदिर में भी नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, इस पर तो अगले सत्र में बैठेंगे तब बात खोलेंगे, विस्तार देंगे। तो ऐसे स्थान बताए गए हैं, शमशान में, मंदिर में, किसी के घर के बाहर। कहीं लोग पहले बैठते थे ना, तो घर एकदम ऐसे होता था। तो यहाँ सब एकांतिक में होता है भजन। हम तो अपना भजन दिखाना चाहते हैं, देखो हम सवेरे से 4 बजे से बत्ती जला के बैठे हैं, जोर से घंटी बजा रहे हैं, जोर से आवाज कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता लगे। और ये बड़ा गड़बड़ है महाराज। सुगंधी फैला रहे हैं ताकि लोग सुगंध ये तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, बड़े बड़ी भजनानंदी हैं। सब नष्ट हो जाएगा। मन बड़ा बहुत ज्यादा छद्म रूप में पीछे से छुरा घोंपने वाला है। इसीलिए इससे बचना चाहिए। इससे मित्रता रखो, लेकिन सतर्कता भी रखो। इसलिए भजन जो है अपना बचाए रखना। कभी चर्चा नहीं करो अपने भजन की, अपने से ना, केवल शांति से अपना, है ना। तो हमारी पूजा दीदी का आदेश भी था कि हम आज 21 बार जो है उस राम राम इति, राम इति मंत्र का जप होता है। दीदी कराती हैं हमारी। तो पूजा दीदी ने कहा कि आज वो नहीं कर, मतलब आज के उस क्रम में आप करा दें। तो बहुत सुंदर भाव था, तो इसलिए उनके इस भाव को प्रणाम करते हुए आइए हम मंत्र का जप करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा ध्यान कर लेते हैं, 5-7 मिनट का भगवान का चिंतन कर लेते हैं। हम क्या कराएंगे, हमारी क्या क्षमता, जितना मंत्र आता ना कुछ आता। भगवान से यही बात करेंगे, भैया हमारा मन आप में रमा रहे, हैं? हे रमापति, हमारा मन आप में रमण करे। ये इधर उधर रमण करता है, बैठते तो आपके सामने है, लेकिन मन ही आप में नहीं टिकता। सबसे ऊंची उपासना कही है संतों ने, जब पूर्ण मन भगवान में बैठे उसी को सबसे ऊंची उपासना कहा है। तो मन नहीं बैठता, तन बैठा लेते हैं, तो कैसे संभव? इसलिए नेत्र बंद करके सहज भाव से बैठेंगे। भगवान से प्रार्थना, हम आपके होकर रहें। हम संसार के होकर रह जाते हैं, तो हमारा मन रमण ही नहीं करता आप में।
खूब अभ्यास करा अर्जुन इसको। छठे अध्याय में भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना करी कि प्रभु, ये कैसे वायु को हाथ में बांधूं, कैसे मन तो उससे भी अधिक चंचल, वायु से भी तेज गति करता है। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य ये भी आप ही की कृपा से आएगा प्रभु। वैराग्य आप जगाना, अभ्यास हम करेंगे। हम अभ्यास तो करें, इतना तो करें। उतना क्रिया उतना अभ्यास तो बालक को करना ही पड़ेगा। माता पिता सब व्यवस्था बना दें तो इसलिए अभ्यास, मन कहीं भागे, प्रभु के चिंतन में बिठाना, भावना करें, कल्पना करें आपके हृदय रूपी द्वार पे वामन भगवान आकर प्रस्तुत हुए हैं, एक छोटे बाल रूप में ना। वामन भी है और अभी तो अवस्था भी बाल्य अवस्था है। अभी अभी यज्ञोपवीत करा के, इसका यज्ञोपवीत पूर्ण नहीं हुआ है, ये बालक मेरे द्वार पे आया है। और ये अभी गुरु बृहस्पति की आज्ञा से आया है। हाँ, ये स्वयं नारायण मेरे द्वार पे आए हैं। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे द्वार पे प्रभु स्वयं आए हैं, गुरु रूप में आए होंगे, कुछ मांगने आए हैं, देने आए हैं। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान। और पुकार रहे हैं, भगवती भिक्षाम देहि, भगवान भिक्षाम देहि। है कोई घर में द्वार खोलने वाला? इस जीवन रूपी द्वार के भीतर बैठे जजमान, इस घर में बैठे जजमान, ये जीव है। और जजमान होने का अहंकार मत रखें। भगवान आए हैं। भगवान के उस स्वरूप से जिस प्रकार राजा बलि मोहित हो गए, हे प्रभु, हमारा मन भी मोह लो। ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी राक्षसों ने हमारा मन मोह रखा है, इनसे हमारी रक्षा आप कर सकते। जहाँ राम वहाँ काम नहीं। हमारे मन से ये छल, ये दंभ, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये हिंसा के भाव, ये लोक सम्मान की इच्छा, ये विषयों के रस में हमारी आसक्ति, ये ऐश्वर्य भाव, इन सब से हमें बचाओ। हम आपके होकर रहे हैं। ऐसा प्रेम रस हमारे भीतर जगा दो भगवान। आप भगवान का आतिथ्य कर रहे हैं, उन्हें अपने हृदय रूपी घर में बिठा रहे हैं, भगवान को स्थापित कर रहे हैं। ऐसा भाव करें, वामन भगवान बैठे हैं, यज्ञ की अग्नि जल रही है, मन मंदिर में सुगंधी फैली है, प्रकाश फैला है। किंतु ये यज्ञ की अग्नि आज फीकी है, क्योंकि स्वयं नारायण का प्रकाश इतना है कि मन आलोकित हो गया है उनके प्रकाश से। जीवन इस क्षण में भगवानमय हो गया, ऐसा भाव करें। उनकी उपस्थिति में, उनकी दिव्य संरक्षण में, पोषण में एक ही ध्वनि गूंज रही है। हाँ, राम राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति,
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। प्रभु के दिव्य संरक्षण में, उनकी उपस्थिति में प्रभु के ही नाम का चिंतन उन्हीं की कृपा से हुआ। हे प्रभु, हमें हमारी भक्ति को आपके चरणों में स्थान मिले और उत्कृष्ट हो आपके हृदय में स्थान मिले। ये आप ही की कृपा से हो सकता है।
हमारे भीतर का अहंकार, उसका अपमर्दन करें, शमन करें। आप ही के दिए हुए सद्गुणों को हम जीवन में जिए, हमारी जीवन साधना प्रकाशित हो। और जिस प्रकार आपने राजा बलि से तीनों लोक ले लिए, हमसे भी ये तीन पुर हैं। भगवान शिव को त्रिपुरारी कहते हैं। तीन पुर त्रिशूल बनाया उन्होंने, लोभ मोह अहंकार रूपी तीन राक्षसों को एक साथ मारने के लिए। ऐसे ही आप इनका शमन करें। हमारे ये तीनों लोक आप ले लें, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर आप ले लें। ये आपको अर्पित। सर्वत्र शांति हो, हम अपनी पूर्णता के बोध में जी सकें, वास्तविकता का ज्ञान कर सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का आपस में मलेंगे। ध्यान द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मुखमंडल पर लगाइए। भगवान रावण का दर्शन करते हुए धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, सहज अवस्था में आ जाए। सभी को सादर प्रणाम। आगे के लिए बाबा आप शांति पाठ और आगे का क्रम पूर्ण कराएं। सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। अमृतवाणी का लाभ हमें अंकुर भाई से हम मिले हैं। शांति पाठ कर लेते हैं, बाद में थोड़ी चर्चा आगे बढ़ा लेंगे। अच्छा जी। दो शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। सच्चिदानंद भगवान की जय, सब संत की जय, आज के आनंद की जय। जय बोलने वाले सभी की जय हो। तुझे वस्तु गोविंदम, कृष्णार्पण वस्तु, राधार्पण वस्तु, रामार्पण वस्तु,